Assalamu alaikum, brothers and sisters. Today we're going to be discussing subject verb agreement MCQs, and we're going to be practicing different kind of MCQs which can be made from this topic. And it's really important regarding your MCAT. Inshallah, we'll be trying to touch each and every point, inshallah. लेक्चर चूँकि हम देख चुके थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो लेक्चर था उसमें हमने काफ़ी रूल्स सीखे थे और आज हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो MCQ नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कह रहा है कि सेवरल हाइपोथेसिस फॉर ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन सजेस्टेड। अब इन्होंने कुछ यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा कहाँ पर मिस्टेक है, और जहाँ पर मिस्टेक है तो उसको आप डिटेक्ट करें। राइट तो हमें बताया गया है सेवरल हाइपोथेसिस। अब ये ए है, क्या यहाँ पर कोई मिस्टेक है सेवरल में, क्या यहाँ पर कोई मिस्टेक है ग्लोबल वार्मिंग में, या यहाँ पर हैज़ में, या यहाँ पर सजेस्टेड में। तो जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक है उसे हमने डिस्कस करना है। अब अगर हम देखें तो सेवरल हाइपोथेसिस फॉर ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन सजेस्टेड। अब ये सेवरल हाइपोथेसिस को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये क्या है जी, ये तो हमारे पास एक प्लूरल है ना, एक हाइपोथेसिस से ज़्यादा हाइपोथेसिस यानी कि प्लूरल है। अब अगर ये प्लूरल है और इसके लिए हम हैज़ लगाएं तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि प्लूरल के लिए तो हम हैव लगाते हैं, ये तो हमने स्कूल में ही सीख लिया था। यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। यहाँ पर हैज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हैव होना चाहिए। सो दिस इज़ दी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है कि जी द एनिमी हैज़ फ्लैड, राइट, कहता है कि जी द एनिमी हैज़ फ्लैड इन मैनी डायरेक्शंस लीविंग देयर वेपन्स ऑन द फील्ड, लीविंग देयर वेपन्स ऑन द फील्ड। अच्छा, अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है, द एनिमी हैज़ फ्लैड इन मैनी डायरेक्शंस लीविंग देयर वेपन्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्होंने यहाँ पर ये जो एनिमी लगा रखा है द एनिमी, अगर आप इसको देख लें तो क्या द एनिमी, क्या ये प्लूरल है या फिर ये सिंगुलर है। तो द एनिमी तो यार हमें पता है, हमने स्कूल में सीख लिया, हमें साफ पता चल रहा है कि यार ये द एनिमी जो है ये सिंगुलर है। अब अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो आने वाला हमारे पास प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो द एनिमी के लिए इन्होंने यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन लगा रखा है तो ये प्लूरल नहीं होना चाहिए, ये जो सिंगुलर होना चाहिए, ये देयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये देयर नहीं होना चाहिए, ये इट्स होना चाहिए, सही है। तो द एनिमी चूँकि सिंगुलर है इसलिए इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन अगर हम कहें तो ये क्वेश्चन क्या है, ये नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। तो ये भी तकरीबन सिमिलर कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो द एनिमी है ये एक नाउन है और देयर जो है ये एक प्रोनाउन है, दोनों आपस में एग्री नहीं कर रहे, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वहाँ पर हमारे पास क्या है जी, वहाँ पर मिस्टेक है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, और कहता है कि एवरीवन हु प्लान्स, ठीक है जी, एवरीवन हु प्लान्स टू अटेंड द सीनियर रिट्रीट नीड टू पैक अप्रोप्रिएट कैंपिंग अप्लाइज, राइट, नीड टू पैक अप्रोप्रिएट कैंपिंग सप्लाइज, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर हमने मिस्टेक को डिटेक्ट करना है, तो कहते हैं कि द एवरीवन हु प्लान्स टू अटेंड द सीनियर रिट्रीट नीड टू पैक अप्रोप्रिएट कैंपिंग सप्लाइज। तो एवरीवन हु प्लान्स यहाँ पर ओके जी। अब अगर हम एवरीवन को देखें तो एवरीवन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो हम एज अ सिंगुलर ट्रीट कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये जो एवरीवन है ना, तो ये सिंगुलर ट्रीट होना चाहिए और इसके साथ जो आने वाला वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर नीड को देखें तो नीड क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, तो नीड इन्होंने यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में लगाया हुआ है, इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास नीड्स है, वो हमारे पास क्या है जी, वो नीड्स है। लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने नीड लगाया हुआ है। अब ये गलत है क्योंकि एवरीवन सिंगुलर है, इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, ये नीड नहीं होना चाहिए, ये नीड्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है, यहाँ पर मिस्टेक जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है देयर वाज लिटिल वेरी डिम फ्लैक्स ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, राइट। अब यहाँ पर इन्होंने क्या लगा हुआ है, देयर वाज लिटिल वेरी डिम फ्लैक्स ऑफ न्यू गोल्ड। अच्छा, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो फ्लैक्स है, यहाँ पर ये जो डिम फ्लैक्स का वर्ड है, क्या ये फ्लैक्स सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ऑफ कोर्स फ्लैक इज सिंगुलर और फ्लैक्स जो है ये तो प्लूरल है, इसीलिए इनके लिए आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नज़र आ रहा है ये वाज, इसमें थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि फ्लैक्स तो प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब ये भाई साहब यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर लगे हुए हैं, तो ये वाज नहीं होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, वर होना चाहिए, राइट। इट शुड बी वर, इट शुडंट बी वाज, वाज तो गलत है क्योंकि फ्लैक्स वहाँ पर प्लूरल है, तो इसलिए वाज की जगह वर होना चाहिए, तभी जाकर ये एग्री करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दिस इज इंटरेस्टिंग यार, ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि जी ए क्लासिक सच एज सिंड्रेला or a classic such as Cinderella or other similar fairy tales become distorted from its original and sometimes less than positive story when Disney rewrites the tale for public consumption,
राइट। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर है? आप देख लें, खुद वीडियो को स्टॉप करें, थोड़ा सा एनालाइज करें, मिस्टेक को डिटेक्ट करें, थोड़ा सा उसके ऊपर सोचें, तभी तो आता है ना मज़ा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। कह दीजिए अ क्लास एक सच सिंड्रेला बिकम ओके। तो यहाँ पर जो सिंड्रेला है, ठीक है, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? दिस वन इज़ सिंगुलर, ठीक है। सिंड्रेला क्या है? ये तो सिंगुलर है। अब यहाँ पर जो हमारे पास बिकम है, तो बिकम इन्होंने प्लूरल लगाया हुआ है, ठीक है। प्लूरल लगाया हुआ है, बिकम की जगह बिकम्स होना चाहिए जो कि सिंगुलर है, और सिंड्रेला भी सिंगुलर है, तभी जाकर ये दोनों एग्री करते। अगर दोनों चीज़ें हमारे पास सिंगुलर होती तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, मिस्टेक चल रही है, ये बिकम नहीं होना चाहिए, इसको तो बिकम्स होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं कि जी बट द अमेरिकन बिल्ड टाउन ऑफ cottages, peach trees and tatters were silent. But the American-built town of cottages, peach trees and tatters were silent. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो American-built town है, right, American-built town of cottages, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ऑफ कोर्स ये सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि एक टाउन की बात चल रही है ना, दो टाउन की तो नहीं चल रही, तीन की तो नहीं चल रही, बहुत सारे टाउन्स की तो बात नहीं चल रही, एक ही टाउन की बात चल रही है। अब अगर एक ही टाउन की बात चल रही है तो इट मीन्स कि ये क्या है, सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो फिर यहाँ पर ये वर क्यों लगा हुआ है? इसको तो वाज होना चाहिए था यार। वर भाई साहब कहाँ से आ गए? वर नहीं होना चाहिए, वाज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाउन एक ही है, सिंगुलर है, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसको भी सिंगुलर ही होना चाहिए, तो इट शुडंट बी वर, इट शुड बी वाज। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के लिए शायद कन्फ्यूजिंग पॉइंट होगा, और मेरे लिए भी अक्सर होता था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो ये क्लियर हो जाएगा, फिर किसी की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, बाज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर पीच ट्रीज़ को देख लेंगे, बाज़ यहाँ पर थिएटर्स को देख लेंगे, और साथ ही साथ आप कॉटेजेस को भी देख लेंगे, और वो फिर ये समझेंगे यार कॉटेजेस तो प्लूरल है, कॉटेजेस तो प्लूरल है, पीच ट्रीज़ भी तो प्लूरल ही हैं, और थिएटर्स भी तो प्लूरल ही हैं, तो वर्ड लगा हुआ है तो ठीक है ना, क्योंकि प्लूरल प्लूरल एग्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब तक हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखते तब तक हम इसके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पर आपने पहले ये स्किल सीखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो अमेरिकन बिल्ट टाउन है, ठीक है, अमेरिकन बिल्ट टाउन है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ब लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, ये भी सिंगुलर ही होना चाहिए। बीच में जितने मर्जी प्लूरल आ जाएं, हमें असल में सब्जेक्ट को देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक हमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। बीच में जितने मर्जी प्लूरल आ जाए, लेकिन अब यहाँ पर ये जो ट्रीज़ हैं, पीच ट्रीज़ हैं, या ये जो कॉटेजेस हैं, या ये जो थिएटर्स हैं, मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये सब्जेक्ट हैं, ये एज सब्जेक्ट एक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे यार, ये तो अलग में अपना एक आप इसमें अंदर अंदर की बात है। ये तो सेंटेंस के अंदर हमें एक्सप्लेनेशन दी गई है कि अमेरिकन बिल्ट टाउन ऑफ, ये असल सब्जेक्ट तो अमेरिकन बिल्ट टाउन है। तो आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखना है, तभी जाकर हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सही तरीके से हल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि जी एवरीथिंग देयर द यूनिफॉर्म एंड द लेडीज ब्रिलियंट ड्रेसेस वर utterly put in the shade। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो एवरीथिंग है, एवरीवन है, समवन वगैरह जितने भी हैं, यानी जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं वो हमारे पास ट्रीट किए जाते हैं सिंगुलर। अब ये एवरीथिंग सिंगुलर है, और यहाँ पर ये जो वर्ब लगा हुआ है वर्ब, ये प्लूरल है, तो दिस इज़ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। हमें एग्रीमेंट चाहिए, यहाँ पर इसको भी सिंगुलर ही होना चाहिए, क्योंकि हम एवरीथिंग को सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्ड नहीं होना चाहिए, ये तो वाज होना चाहिए, ठीक है। तो एवरीथिंग देयर द यूनिफॉर्म एंड लेडीज ब्रिलियंट ड्रेसेस। अब फिर से वही बात है कि अगर हम इसको देखेंगे ना, ये बीच में तो ये तो प्लूरल आ रहे हैं, फिर हम सोचेंगे यार ये वर्ड तो ठीक लग रहा है, मुझे भी ऐसे ही लगा करता था, लेकिन ऐसा नहीं है। असल जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो तो ये भाई साहब है ना, एवरीथिंग है, हमने असल सब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है। अगर आप असल सब्जेक्ट को डिटेक्ट करना सीख जाते हो, ठीक है, अगर आप सीख जाते हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का खेल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जब भी एमसीक्यू आए, आपने 100% जितनी भी आपके अंदर एनर्जी है वो इसमें लगानी है कि भाई साहब मुझे डिटेक्ट करना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, बाकी काम मैं बाद में देख लूँगा, पहले मुझे सब्जेक्ट को देखना है, और फिर मुझे ये देखना है ये सिंगुलर है प्लूरल है, फिर मैं जाऊँगा वर्ब की तरफ, हेल्पिंग वर्ब की तरफ, फिर उसको देखूँगा सिंगुलर प्लूरल है, फिर दोनों को आपस में एग्री करवाऊँगा भाई साहब, तो तभी जाकर हमारे पास क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है जी अ टायरेंट डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड बट द कर्स ऑन हिम अबाइड फॉर एवर। अब ये टायरेंट जो है ये इजी क्वेश्चन है, ये सिंगुलर है, और ये अबाइड जो है ये आप देख सकते हो प्लूरल फॉर्म में लगा हुआ है, ये अबाइड नहीं होना चाहिए, अबाइड्स होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ऑल्दो द कैंडिडेट्स accused each other of encouraging voter fraud, most polls show that a majority of voters believes the election was fair. The majority of voters believes the election was fair. Most polls show शो वेट अ मिनट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है जी, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो वोटर्स है ना, मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स, इसको अगर आप गौर करके देखें तो वोटर्स क्या है यार, वोटर्स तो एक प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है, ठीक है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये जो वर्ब लगा हुआ है बिलीव्स,
क्या ये भी प्लूरल है? नहीं, ये तो अपनी सिंगुलर फॉर्म में लगा हुआ है। अगर वोटर्स प्लूरल है तो वर्ब को भी फिर प्लूरल होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें हमारे पास क्या है, मिस्टेक है। इसको बिलीव्स नहीं होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था बिलीव, तभी ये जाकर हमारे पास क्या होता, प्लूरल होता और ये एग्री कर रहा होता, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं कि जी एवरीथिंग एल्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स, bushes, earthware gone under the moving brown masses. Everything else. Earth. Everything else, trees, buildings, bushes, earth were gone under the moving brown masses. Brown masses. Again आपने सब्जेक्ट को सही तरीके से डिटेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, एवरीथिंग है, ठीक है। एवरीथिंग को आपने डिटेक्ट कर लिया, बाकी क्वेश्चन आपका आसान है, आपको पता चल जाएगा कि एवरीथिंग चूंकि हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं इसलिए ये वर्ड नहीं होना चाहिए, वाज होना चाहिए, ये सिंगुलर होना चाहिए, तभी जाकर फिर ये एवरीथिंग के साथ एग्री करेगा। इन अ co-publication agreement, ownership of both the material and its means of distribution are equally shared by the parties. Are equally shared by the parties. अच्छा, in a co-publication agreement, ownership of both the material and its means of distribution are equally shared by the parties. अच्छा, अब यहाँ पर मिस्टेक जो है वो इस आर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे। अब यहाँ पर अगर हम इन सब्जेक्ट्स को देखें, मटेरियल एंड इट्स मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये क्या हमें ये डिटेक्ट करना है। हमने एंड वाले रूल में ही सीखा था कि जब दो चीज़ें जो एंड से जुड़ी हुई हैं वो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एक्ट कर रही हैं तो तब जाकर हमारे पास वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा, अदरवाइज प्लूरल लगेगा। तो क्या ये मटेरियल एंड इट्स मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप इसमें ऐसा सेंस बना रही हैं कि ये एक ही सब्जेक्ट की तरह एक्ट करें? तो जी बिल्कुल बना रही हैं, क्योंकि एक तरफ मटेरियल की बात चल रही है और फिर उसी मटेरियल के मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है, ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, आर नहीं लगना चाहिए, इज लगना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, राइट। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने पढ़ा था ब्रेड एंड बटर। अब ब्रेड एंड बटर एज अ सिंगुलर एक्ट कर रहा है, बात तो दो चीज़ों के ऊपर हो रही है, ब्रेड अलग है, बटर अलग है, लेकिन एज अ होल ये एक डिश बन रही है, ब्रेड एंड बटर एक डिश होती है। तो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इसको ट्रीट किया जाता है, तो फिर उसके साथ आने वाला वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होता है। तो ये वही रूल यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिया इस एमसीक्यू में। यही फ़ायदा होता है एमसीक्यू का कि थोड़ी सी रिवीजन हो जाती है, थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाता है, वो चीज़ दिमाग में और भी अच्छे तरीके से बैठ जाती है। दैट्स व्हाई इट इज सेड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन टेबल अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड वाज द लेटेस्ट हिट सॉन्ग्स। अब ये हिट सॉन्ग्स क्या है जी, ये तो प्लूरल है और यहाँ पर वाज लगा हुआ है, तो ये ठीक नहीं लग रहा। इस भाई साहब में क्या है, गलती है, तो ये वाज यहाँ पर ठीक नहीं है, ये वर होना चाहिए, वाज नहीं होना चाहिए यार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, वो ठीक है। एक्सपेंसेस व्हेन यू कम टू ऐड रिफ्रेशमेंट्स वन थिंग एंड अनदर माउंट्स अप। अब ये एक्सपेंसेस जो है ये यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है एक्सपेंसिव, और माउंट सब जो है ये एक वर्ब है। अब ये माउंट सब अपनी सिंगुलर फॉर्म में लगा हुआ है, जबकि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये तो प्लूरल है, तो ये दोनों आपस में कुछ एग्री नहीं कर रहे। तो ये माउंट सब नहीं होना चाहिए, ये माउंट अप होना चाहिए ताकि ये प्लूरल हो जाए। तो ये माउंट्स की जगह माउंट होना चाहिए, माउंट्स नहीं होना चाहिए, तभी जाकर ये एग्री करेंगे। नेक्स्ट कहता है द पैरालीगल बिलीव्ड that there were an overload of cases in the office which was creating stress. There were एन ओवरलोड। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको अगर आप डिटेक्ट करें, ठीक है, आई विल सजेस्ट कि आप इसको खुद ही डिटेक्ट कर लें, ठीक है, राइट, ओके। तो यहाँ पर जो हमारे पास असल में सब्जेक्ट चल रहा है वो हमारे पास ये है ओवरलोड ऑफ केसेस, राइट। ये जो ओवरलोड ऑफ केसेस है ये एक सब्जेक्ट है यहाँ पर, राइट। अच्छा, तो क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको पता होगा कि ये तो सिंगुलर है, ठीक है, ओवरलोड ऑफ केसेस ये एक सिंगुलर है, ओके। अब यहाँ पर इन्होंने वर लगाया हुआ है, वर, तो ये वर नहीं होना चाहिए, ये वाज होना चाहिए, क्योंकि जो ओवरलोड ऑफ केसेस है वो इंडिविजुअली वो एक सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को भी सिंगुलर ही होना चाहिए, वर नहीं होना चाहिए, वाज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि जी असाइड टू इंस्पायर फियर और वाइल्ड एनिमल्स ऑन द लूज, ठीक है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो असाइड है, राइट, टू इंस्पायर फियर और वाइल्ड एनिमल्स ऑन द लूज। अच्छा, अब यहाँ पर ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। अब अगर आपने ये डिटेक्ट कर लिया है कि यहाँ पर असाइड जो है ये असल में सब्जेक्ट है और ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये सब्जेक्ट तो नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आप वाइल्ड एनिमल्स को प्लूरल कंसीडर करके फिर आप यहाँ पर आर लगा रहे हैं और आप इसको ठीक कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आपकी मिस्टेक है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर सेंटेंस का हिस्सा है, ये सब्जेक्ट नहीं है। असल सब्जेक्ट असाइड है जो कि एक सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो फिर ये आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए, तभी ये जाकर हमारे पास एग्री कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शी नॉक्ड माई ग्लासेस flying and it fell though unbroken several feet away from me on the kitchen floor. She knocked my glasses flying and it fell though unbroken several feet away, right। अब यहाँ पर क्या है, glasses है, ठीक है जी, glasses है। अब glasses क्या है आपको पता है ये प्लूरल है,
और यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है इट, जो कि सिंगुलर चीज़ के लिए लगाया जाता है। तो ये इट नहीं होना चाहिए, ये दे होना चाहिए, क्योंकि क्लासेस जो है वो एज अ प्लूरल जो है वो क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा उसको भी प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन क्लासेस हैं वो प्लूरल है। अगेन नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला। नेक्स्ट चलते हैं ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, देयर आर मैनी स्टूडेंट who does not know even this। तो many a का हमने रूल पढ़ा था कि जब भी many आ जाए वहाँ पर उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, उसके बाद हमारे पास राइट क्या आता है, उसके बाद हमारे पास सिंगुलर नाउन लगाया जाता है many आ के बाद, ठीक है। तो many आ के बाद यहाँ पर स्टूडेंट लगाया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि मैनी आ के बाद हमारे पास क्या आता है, सिंगुलर नाउन लगाया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, एक एग्जांपल में यूएचएस के पेपर में आया था कि मैनी अ टाइम्स है या मैनी अ टाइम है, तो सिंगुलर होना चाहिए, तो मैनी अ टाइम होता है, मैनी अ टाइम्स नहीं होता, दैट्स रॉन्ग। अब यहाँ पर कहता है कि हु डज नॉट नो इवन दिस, देयर आर मैनी स्टूडेंट हु डज नॉट नो इवन दिस। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर जी सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर आर लगा हुआ है जो कि रॉन्ग है, ठीक नहीं है, इसको इज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैनी आ स्टूडेंट जो है ये हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो मैनी आ का हमने रूल पढ़ा भी है पहले भी, फिर से बता देता हूँ कि जहाँ पर भी मैनी आ जाए उसके बाद आने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर होगा, और ठीक उसी तरह हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगेगा उसको भी सिंगुलर ही होना चाहिए। द लास्ट क्वेश्चन इज द सेक्रेटरी एंड कैशियर आर ऑन ड्यूटी। द सेक्रेटरी एंड कैशियर आर ऑन द ड्यूटी। तो हमने शायद ये नहीं पढ़ा, लेकिन अभी समझा देता हूँ कि जब भी हमारे पास एंड आ जाए और उसके आर पार यानी कि उसके पहले और उसके बाद में दो नाउन आ रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर दोनों के साथ द लगा हुआ है, ठीक है, और जो एक टाइटल्स होते हैं, टाइटल टाइप के नाउन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेक्रेटरी ये एक टाइटल है, कैशियर है ये एक टाइटल है, ठीक है, दोनों के साथ अगर ड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये कैशियर और सेक्रेटरी ये दो अलग अलग पर्सन है, ये दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर द नहीं लगा हुआ, ठीक है, इसका मतलब है कि जो सेक्रेटरी है वही कैशियर भी है, सेक्रेटरी एंड कैशियर एक ही इंसान है, ठीक है। तो द सेक्रेटरी एंड कैशियर ये एक ही बंदे की बात चल रही है कि ये भाई साहब सेक्रेटरी भी हैं और ये कैशियर भी हैं। तो अगर ये एक ही बंदा है तो इसको फिर एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, यहाँ पर फिर आर नहीं लगेगा, यहाँ पर इज लगेगा, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो द सेक्रेटरी एंड कैशियर आर ऑन द ड्यूटी नहीं होना चाहिए, इज द ड्यूटी होना चाहिए। हाँ, अगर कैशियर के साथ भी यहाँ पर भी द होता तो इसका फिर मतलब ये बनता कि सेक्रेटरी कोई और इंसान है और द कैशियर जो है वो कोई और इंसान है, फिर यहाँ पर बेशक आप आर लगाएं। तो दिस वाज टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर था बहुत इंटरेस्टिंग था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हमने बात की। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, और आई थिंक कि जो लेक्चर था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुम आमीन।